और पिंपल्स के कारण फेस पे इतना दर्द हो रहा था ना, ऊपर से वो लाल लाल निशान यार। फिर मैंने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, होम्योपैथी, एलोपैथी, सबको दिखाया, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन किसी के नहीं मिला। जब तक मैं दवाई ले रही थी, जब तक मैं क्रीम लगा रही थी, तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही उनको बंद किया वैसे मेरे पिंपल्स आने फिर शुरू हो गए। और अब तो पिंपल्स ऐसे भर भर के आते थे ना, मतलब। और पिंपल्स के कारण फेस पे इतना दर्द हो रहा था ना, ऊपर से वो लाल लाल निशान यार। फिर मैंने सोच लिया कि मैं खुद ही ठीक करूंगी, किसी के नहीं जाऊंगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, किसी को नहीं दिखाऊंगी, खुद ही ठीक करूंगी। मैंने इंटरनेट पे बहुत कुछ रिसर्च किया कि पिंपल्स कैसे होते हैं, उसको ठीक कैसे किया जाता है, एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन क्या होता है। और मैं चाहती थी कि मैं कंप्लीट नेचुरल रहूं, क्योंकि नेचुरल चीज से ठीक होने में टाइम तो लगता है, लेकिन वो परमानेंट ठीक होता है, टेम्पररी नहीं। फिर मैंने पूरी अपनी बॉडी को एनालाइज किया, जैसे मैंने आपको बताया था, ये होम्योपैथी वाले अंकल ने बताया था कि मेरे गट में इशू है, मतलब मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। उस टाइम तो मैं रोज बाहर का खाती थी, रोज चिप्स कुरकुरे सब खाती थी बाहर का, और उस टाइम कुछ नॉलेज भी नहीं था कि इसके कारण पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने वो सब कुछ अवॉइड किया, अपनी लाइफस्टाइल सुधारी, एक्सरसाइज शुरू करी, मेडिटेशन शुरू किया, योगा शुरू किया, अपनी फूड हैबिट सुधारी, अपना स्किन केयर रूटीन ठीक किया। और उस टाइम मैं सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से सुबह और शाम को फेस वॉश करती थी, मतलब मुल्तानी मिट्टी ही यूज करती थी, कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करती थी, और एक क्रीम लगा लेती थी बस। और उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया था, मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ था। फिर सर्दी आ गई तो सबकी तरह मुझे भी पानी में हाथ डालने में बहुत जोर आता था। तो मैं क्या करती थी, मैं कच्चा दूध लेती थी, कॉटन बॉल से उसको अपने फेस पर लगाती थी, 10 मिनट के लिए रखती थी, फिर उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती थी, और फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती थी। बस, मैंने हार्डली कभी सर्दियों में फेस वॉश यूज़ किया होगा। यहाँ ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो डाल दूंगी रॉ मिल्क के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ऐसे बहुत सारे तरीके बताए थे जिससे आप रॉ मिल्क को यूज़ करके एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं। तो उस वीडियो को भी चेक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुझे लास्ट ईयर 2020 में मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गए थे, जिस कारण से मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो स्ट्रेस का सीधा इफेक्ट आपके स्टमक में, आपके गट हेल्थ पर पड़ता है, और उस कारण से मुझे पिंपल्स आने फिर शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने अपने आप को ठीक किया, अपने स्ट्रेस को दूर किया, और फिर उस स्ट्रेस के कारण मेरी योगा एक्सरसाइज सब छूट गई थी। तो फिर मैंने उसको वापस अपने रूटीन में लाया, जिससे फिर मेरा स्ट्रेस दूर हुआ और मेरे पिंपल्स फिर ठीक होने लग गए। और आपको तो पता ही है कि पीरियड्स के टाइम पे तो पिंपल्स फिर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, चाहे आप कुछ भी लगा लो। तो बस मेरा भी वही हाल है, पीरियड्स के टाइम तो पिंपल्स आते ही हैं, चाहे बाद में। मेरे वैसे तो पहले आते हैं पिंपल्स, पीरियड से पहले आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के बाद में भी आते हैं, तो उस टाइम आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल या हार्मोन इम्बैलेंस होता है, तो ऑब्वियसली पिंपल्स तो आएंगे। और जनरली मुझे विंटर में इतना इशू नहीं होता पिंपल्स का, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती, इतने पसीने नहीं आते, फेस पे इतना ऑयल नहीं होता, तो उस वजह से पिंपल्स भी फेस पे आने बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और मेरी तो वैसे भी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है, तो अगर मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़्यादातर समर्स में ही होती है, विंटर में नहीं होती। और फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, रेमेडीज़ देखी, ऐसे सारी नेचुरल चीज़ें ट्राई करी कि कैसे कैसे हम पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मेथड्स हैं। बहुत सारे तरीके के ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम पिंपल्स को, अपने डार्क स्पॉट्स को, अपने एक्ने के मार्क्स को ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पिंपल की रेमेडी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि हम किस किस तरीके से, किन किन चीज़ों से अपने पिंपल्स को नेचुरली ठीक कर सकते हैं, परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने पिंपल्स के मार्क्स, एक्ने को रिमूव कर सकते हैं, डार्क स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं, अपने फूड हैबिट्स को, वो सब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने एक गलती कर दी थी कि शुरुआती में जब मुझे पता नहीं था इतना कि रूटीन क्या होता है, एक अच्छी रूटीन क्या होती है, एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है, तो मैंने सुना था कि हम गर्म पानी पीते हैं तो उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। हाँ, हमारी गर्म पानी से हमारी बॉडी डिटॉक्स तो होती है, लेकिन वो होता है ना कि हमें हर चीज़ को लिमिट में रखना चाहिए, किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। तो मैं गर्म पानी दिन में कम से कम 4 से 5 बार पी जाती थी। और मेरी बॉडी पित्त टाइप की है, मतलब मेरी बॉडी में हीट ज़्यादा है, तो उस वजह से गर्म पानी जाता था शरीर में तो तासीर और ज़्यादा हो जाती थी, तो मेरी बॉडी में हीट और ज़्यादा होती थी, तो और वो सारी हीट मेरे फेस पे दिखती थी पिंपल्स के टाइम पे। तो मैं ये सोचती थी कि मैं रूटीन तो अच्छा फॉलो कर रही हूँ, मेरी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, अच्छा खाती हूँ, टाइम से स्किन केयर रूटीन करती हूँ, एक्सरसाइज प्रॉपरली करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पिंपल्स हो रहे हैं अभी भी। फिर मुझे समझ में आया कि प्रॉब्लम गर्म पानी पीने की वजह से हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें गर्म पानी पीना ही नहीं है, लेकिन एक लिमिट रखनी है। तो अब मैं एक सुबह और एक रात को
बस 2 बार गर्म पानी पीती हूँ, वो भी एकदम एकदम गुनगुना सा पानी, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और पहले मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीती थी, तो उस वजह से भी, हीट की वजह से भी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे। देखो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल चीज़ ही अप्लाई करूँ, क्योंकि नेचुरल चीज़ परमानेंट सोल्यूशन देती है हमको किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, टाइम तो लगता है, लेकिन एक बार जब वो ठीक होता है ना, तो फिर वो पूरी तरीके से ठीक होता है। ऐसे नहीं कि टेम्परेरी कि ये दवाई खा लो तो ये ठीक हो जाए। नेचुरल चीज़ हमें परमानेंटली ठीक करती है। तो उसके बाद फिर विंटर आ गए, तो विंटर में तो वैसे ही आलस आता है कि पानी में हाथ धो और फेस वॉश करो, तो फिर मैं रॉ मिल्क अप्लाई करती थी फेस। और फिर ये कोरोना आ गया, तो फिर हम कहीं बाहर ही नहीं जाते, और वैसे ही मैं जनरली कहीं बाहर निकलती नहीं हूँ, हार्डली कभी निकलती होंगी बाहर, वरना फिर हमेशा घर में ही रहती हूँ। तो मेरे फेस पे ऐसे कोई गंदगी भी नहीं होती, तो फिर मैं क्या करती हूँ, रात को नॉर्मल वाटर से मुंह धो के और फेस पे एलोवेरा, मार्केट वाला नहीं, प्लांट वाला, मेरे घर में ही एलोवेरा का प्लांट है, तो मैं वही फेस पर अप्लाई करती हूँ। एलोवेरा जेल अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ और फिर सो जाती हूँ। और कभी कभी ऐसे मुझे पिंपल्स हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पिंपल्स होते ही नहीं है, मुझ पे पिंपल्स होते हैं, और कभी मुझे ऐसे पिंपल हो जाता है, तो मैंने आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रखी है, ऊपर मैं आपको आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें मुल्तानी मिट्टी और हल्दी का मिक्सर बताया है पिंपल्स पे लगाने के लिए। तो 3 दिन में तो मेरा पिंपल्स आराम से ठीक हो जाता है, हल्का सा मार्क रह जाता है तो वो भी अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके चेक जरूर करना। बहुत सारे लोगों को उस रेमेडी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप वो वीडियो जरूर जाके चेक कीजिएगा। क्या पता आपको भी पिंपल्स उस रेमेडी से ठीक हो जाए। तो अब मेरा क्या रूटीन रहता है, वैसे तो मैं बाहर जाती नहीं हूँ, लेकिन हार्डली अगर मैं कभी गई तो उस दिन मैं रात को फेस वॉश अप्लाई करती हूँ फेस क्लीन के लिए। जब फेस में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, फेस गंदा सा लगता है, ऑयल बहुत ज़्यादा निकलता है फेस पर, तब मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ फेस क्लीन के लिए। और जब कोई फेस वॉश ट्राई करना होता है तो टेस्ट के लिए वो फेस वॉश यूज़ करती हूँ मैं। लेकिन जब मैं घर में ही रहती हूँ, बाहर नहीं जाती, तो मैं नॉर्मल वाटर से अपना मुंह धो लेती हूँ, तो उसके बाद एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेती हूँ। और विंटर्स में मैं जब बाहर नहीं जाती तो फेस पे कोई गंदगी होती नहीं है, तो मैं नॉर्मल वाटर से अपना मुंह धो लेती हूँ और फिर रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध अपने फेस पर अप्लाई करके सो जाता हूँ। लिटरली यकीन मानिए, अगर आप रॉ मिल्क को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो आपको विद इन 2 डेज रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। आपको अपने स्किन पे हल्का हल्का ग्लो लगने लग जाएगा। आप रॉ मिल्क वाली वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन वाले गर्मियों में रॉ मिल्क अप्लाई ना करें अपने फेस पे, क्योंकि हो सकता है कि रॉ मिल्क अप्लाई करने से आपके पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ जाएं, आपके फेस पे और ज़्यादा ऑयल आए। हाँ, विंटर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन समर्स में आप इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। और नॉर्मल और ड्राई स्किन वाले गर्मियों में भी आराम से रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयली स्किन वाले नहीं। और हाँ, अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि लाइफस्टाइल कैसी करनी चाहिए, प्रॉपर स्किन के रूटीन क्या होना चाहिए, फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, मतलब सब कुछ, जिससे आपको स्किन की प्रॉब्लम ना हो, आपको स्किन की प्रॉब्लम से राहत मिले, छुटकारा मिले, आपके एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम दूर हो। अगर आप इन वीडियोस के ऊपर टॉपिक पूरा कंप्लीट डिटेल में चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत सारी ऐसी स्किन केयर मिस्टेक्स हैं जो हम जाने अनजाने कर देते हैं, जिससे हमारे स्किन इश्यूज़ हो जाते हैं, हमें स्किन में प्रॉब्लम होती है, हमारे एक्ने पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। अगर आप एक प्रॉपर वीडियो चाहते हैं स्किन केयर मिस्टेक्स के ऊपर, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं अब इस वीडियो को आपको पूरा कंक्लूड करके बताती हूँ। जब भी आपको लगे कि आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो आप उसको तुरंत ठीक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि पिंपल होते रहते हैं, हम उसको ठीक नहीं करते हैं, तो फिर वो आगे जाके मेजर कॉज बन जाते हैं, सिस्टिक एक्ने तक बन जाते हैं, फिर वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर के पास भी उसका परमानेंट इलाज नहीं है, फिर आपको लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। आप सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रहे हैं तो कहीं ये रीज़न तो नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। आप वो चेक करिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपको पिंपल्स हो रहे हैं। आप अपना एक अच्छा स्किन केयर रूटीन बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बाजार से महंगे महंगे फेस वॉश लेके आए, आप बस मुल्तानी मिट्टी यूज़ कीजिए, उसको आप सुबह और शाम अपने फेस वॉश की तरह यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक नॉर्मली जो आपको क्रीम सूट करती है, जो मॉइस्चराइजर सूट करता है, वो अप्लाई कीजिए बस, और आपको कुछ नहीं चाहिए। जब भी आप मेकअप करें उससे रात को ज़रूर रिमूव करके सोएं, और हो सके तो जहाँ पे आपके एक्ने है वहाँ पे मेकअप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उस मेकअप के कारण आपके पिंपल्स, आपके एक्ने इरिटेट हो सके। और मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया था अपने सराउंडिंग्स में, बहुत सारे लोग मेरे फेस को देख के हंसते थे, बहुत ऐसे तरस खाते थे कि यार ये क्या हो गया फेस पे। लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया।
और उसी कारण से मैंने मेरा फेस ठीक किया। हाँ, मेरे अभी भी फेस पे थोड़े हल्के हल्के मार्क्स हैं, मुझे भी पिंपल्स आते हैं, लेकिन मेरे फेस की हालत अभी बहुत ज़्यादा ठीक है पहले से। और हाँ, अपने हाथों को बिना साफ किए अपने फेस से टच बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके हाथों के बैक्टीरिया आपके फेस को भी टच हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये तो थी मेरी पिंपल जर्नी, मेरी एक्ने की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर कर। हो सकता है कि मेरी स्टोरी थोड़ी आपकी हेल्प कर पाए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ, और आपके सजेशंस तो हमेशा से वेलकम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है ना, उसको भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। तो चलिए, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलिए। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू।